गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा कांत कुमार। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो। और हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ रहे थे अलजबरा, और अलजबरा में हम आपको टाइप वाइज लेके चल रहे थे। आइए देखते हैं अगला, है ना। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। चलिए, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर √3 दे दिया था तो हम लोग से पूछा जाता था। इस तरह का हम क्वेश्चन आपको दिए थे और आपको हम निकाल के दिखाए थे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन हम उसमें बताए थे, दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए सपोज दैट कि x का पावर 27 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 27 बराबर वाट। देखिए, ध्यान देंगे तो एक चीज ध्यान देना है कि जब x प्लस 1 बाई एक्स का मान √3 दे दे और इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब x का पावर कुछ भी करके पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे 27 है, 31 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। बस बिल्कुल समझना है, ध्यान देंगे। हम आपको एक चीज़ बताए थे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर √3 होता है तो x का पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होता है? 0 होता है। हम बताए थे आपको पिछला वीडियो में आपको कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर a होता है तो x³ प्लस 1 बाई एक्स³ बराबर क्या होता है? a³ माइनस 3 होता है। तो इसी के सहारे से हम लोग ये निकाल पाए थे कि इतना बराबर जब a रहता है तो q बोला कि मान रहता है, इसका मतलब q करते हैं तो 0 आता है, फिर इसका गुना पावर जोड़ देते हैं 6 आता है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लेंगे। हम लोग यहाँ तक निकाले थे। अब आपको करना क्या है कि आपको जब इस तरह का क्वेश्चन दे दे, मतलब √3 बराबर में दे दे, x प्लस 1 बाई एक्स का मान √3 दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। x का पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम पिछला वीडियो में इसको निकाल के आपको दिखाए थे। अगर नहीं देखे तो देख लेंगे। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे x का पावर 6 करें, x का पावर अगर 6 करें तो बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे रखने के लिए आप क्या करिएगा, ध्यान देंगे कि x का पावर 27 है, x का पावर 27 है। तो आप जरा सा यहाँ पे समझिए कि x का पावर अगर यहाँ पे 27 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x का पावर 24 इंटू x³, क्योंकि 24 और 3 27 हो जाएगा। गुना पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, बेस बराबर होता है। देखिए, इसको लिख सकते हैं 24 इंटू क्या, x का पावर क्या 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जब ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुना पावर जुटेगा तो फिर 27 हो जाएगा, गुना पावर जुटेगा तो 27 हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट यहाँ मान रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे रखें x का पावर 6 का मान 1 रखें -1, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि x का पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 24 को x का पावर 6 को 4 लिखेंगे, मतलब x का पावर 6 का पावर 4 लिखेंगे तो ये 6 चौके क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इतना हम यहाँ पे -1 रखें, इसके जगह पर अगर -1 रखें तो -1 का पावर अगर सम संख्या मतलब 4 जाएगा तो 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ भी अगर पावर 4 जाएगा इसका तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये x³ रहेगा। ठीक है। अब इसका मान आपको निकालना है x³ प्लस 1 बाई x³ का, क्योंकि 1 1 तो गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, मतलब कह सकते हैं x³ प्लस 1 बाई x³ रह जाएगा। अब इतना का मान दिया हुआ है तो इतना का मान आपको मालूम है कि कैसे निकालते हैं। तो कह सकते हैं कि इतना का मान जब √3 होता है तो इतना का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा मान दे दे कि x प्लस 1 बाई एक्स बाई √3 दे दे, या फिर आपको ऐसे हम बोले थे कि ऐसे भी दिया जाता है, ऐसे दे दे, तो बात वही है कि इधर आएगा तो √3 हो जाएगा। तो आपको इस तरह का कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इतना बराबर ये दे दे, 3 दे दे, तो इतना का जो मान होता है वो हमारा 0 होता है। अब 0 होता है, इसको गुना करेंगे तो पावर 6, यानी कह सकते हैं कि x का पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होता है? 0 होता है, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। तो आप इस तरह से इसको मान निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन इसी में और देख लें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 26 दे दिया, यहाँ पे पावर 26 दे दिया जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे? आपको तो ये हम बताएं कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर मान लीजिए कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 3 दिया हुआ है, तो आपको मान लीजिए कि ये मान पूछा गया है, √3 दिया हुआ है तो आपको ये मान पूछा गया है। तो बस वही काम करेंगे। x का पावर 6 प्लस 1 बराबर हम लोग जानते हैं कि 0 होगा। कब? जब इसका मान √3 देगा तब,
क्यों होगा देखें हम पीछे वीडियो में। तो यहाँ पे मतलब रहेगा कि x का पावर 6 का मान क्या आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो देखिए यहाँ 6 का मल्टीपल तो नहीं है, तो बस उसी तरह से इसको तोड़ देंगे। तो x का पावर 24 कर सकते हैं और x² कर सकते हैं, क्योंकि गुना में पावर जुटेगा तो 24 तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं x का पावर 24 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 4, 6 चौके 24, यानी 6 का पावर 4 माने इसका पावर 4, तो -1 का पावर 4 जब होगा सम संख्या होगा तो 1 देगा। इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनल बचेगा ये बचेगा। अब इतना बराबर √3 है तो इतना का मान आपको मालूम है कि कुछ नहीं करना है, a² -2 करते हैं तो a के जगह पर √3 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी का भी मान निकाल सकते हैं जब इस तरीका से मतलब सोल्व करके ये समझ लेंगे तो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी में आगे आपको कभी कभी क्या करेगा, आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा अलग करके, है ना। आपको कभी कभी क्या किया जाएगा कि दे देगा कि यदि ध्यान देगा x बराबर मान लीजिए कि 3 + 2√2 दे दिया, ठीक है, और पूछेगा हो तो आपसे पूछा जाएगा x² + 1/x² बराबर वाट, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है x³ + 1/x³ बराबर वाट, या फिर पावर 4 करके मतलब 6 करके जो ही पूछा जाए। पहले समझना है कि इन चीज़ों को हम कैसे कर पाएंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर x + 1/x बराबर अगर a मालूम रहता था तो आप इसका मान बहुत आसानी से कर पाते थे। क्या करते थे, a² माइनस क्या करते थे 2 करते थे। x + 1/x बराबर अगर a रहता था तो x² + 1/x² बराबर क्या करते थे a² - 2। अगर हम ये मान निकाल लें तो इस मान को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस रिलेशन को। तो कोशिश करना है कि इस रिलेशन को यहाँ से निकाल लें, मतलब x + 1/x का निकाल लें। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान दें कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मतलब इस तरह का बना के पूछा जाए, इस तरह का बना के पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, ध्यान देंगे। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो पता यहाँ से चलेगा कि ये दोनों के वर्गों में 1 का अंतर होगा। ये दोनों के वर्गों में 1 का अंतर होगा। देखिए जब दोनों पदों के वर्गों में 1 का अंतर रहे तो इसको जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। बात समझे फिर से, ये दोनों के अगर वर्गों में 1 का अंतर रहे, जैसे देखिए यहाँ पे दोनों के अगर वर्ग कर दे, इसका वर्ग किए इसका वर्ग किए, तो 3 3 या 9 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, यानी 1 का अंतर है। तो जब दोनों के वर्गों में 1 का अंतर रहे, जब दोनों के वर्गों में कितना का अंतर 1 का अंतर रहे, तो अगर इसका उल्टा करते हैं तो बीच का खाली साइन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√2। फिर से सुन लेंगे, जब दोनों के वर्गों में 1 का अंतर रहे, इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 8 होगा, अंतर 1 का है, तो इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - √2। हो क्या रहा है कि हम लोग बचपन में परिमेयकरण करते थे, इस तरह से परिमेयकरण करते थे, वही चीज़ को हम दूसरा तरह से बता रहे हैं आपको। इसको जब उल्टा करिएगा आप तो यहाँ पे 3 + 2√2 लिखिएगा, तो ऊपर मतलब कह सकते हैं कि कंजुगेट लीजिएगा, यानी परिमेयकरण करिएगा तो 3√2 गुना करिएगा, मतलब प्लस वाला है तो माइनस वाला से गुना करते हैं, तो ऊपर भी माइनस वाला से गुना करेंगे। तो बस वही चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब इसको करिएगा तो a + b इंटू a - b, तो a² - b² मान नीचे 1 हो जाएगा और ये बचेगा। तो हम लोग ऐसे अब नहीं करेंगे सभी जगह, हम लोग एक बात को याद रखेंगे कि अगर ये दोनों पदों में वर्गों का 1 का अंतर हो, मतलब दोनों के बीच वर्गों का 1 का अंतर हो, तो इसका उल्टा करने पर बीच का साइन चेंज कर जाता है। अब आपको अगर हम यहाँ से x + 1/x निकालें तो यहाँ पे दोनों जुटेगा, जब इधर जुटा है तो ये दोनों जुटेगा तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा। जब इसका मान आप निकाल लिए तो इसका मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका मान कैसे निकालते हैं। x + 1/x बराबर a देता था तो a² - 2, तो a के जगह पर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, यानी 6 × 6 = 36 में से 2 जगह क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और लेते हैं, ध्यान देंगे।
देखिए, अगर हम बोलें कि x बराबर आपको मान लीजिए दे दिया जाए 3 + √2, या फिर मान लीजिए यहाँ पे √3 या फिर 2 + √3, 2 + √3, ठीक है। मतलब ये लोग दे दे और आपसे पूछे हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम एक चीज़ बताएं आपको कि जब दोनों के वर्गों में एक का अंतर रहे, जब दोनों के वर्गों में कितना का अंतर, एक का अंतर रहे, तो इसको उल्टा करने पर बीच का साइन चेंज हो जाता है। जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 2 दूनी के 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो दोनों के वर्गों में एक का अंतर है, तो बीच में अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। कहीं परिमेयकरण नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों को जोड़िए, तो x में x + 1/x जोड़िएगा तो ये दोनों आपस में जुटेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x + 1/x बराबर अगर a होता है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, a³ - 3a, a³ - 3a। तो देखिए a के जगह पर 4 है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, तो 4 का क्यूब -3 × 4, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 4 का क्यूब यानी कह सकते हैं 64 और 4 × 12 यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 52 है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, कभी कभी डायरेक्ट ये नहीं दिया जाएगा आपको कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों के वर्गों में एक का अंतर ढूंढना है। अगर एक का अंतर मिल गया तो इसका इन्वर्स करेंगे तो बीच का साइन चेंज कर जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करेगा, कब, जब उल्टा करेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यही बात आपको कभी कभी त्रिकोणमिति में लगता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम बोले कि दोनों के वर्गों में एक का अंतर हो, जब दोनों के वर्गों में एक का अंतर हो तो साइन चेंज होता है, कब, जब पलट जाता है। जैसे त्रिकोणमिति की बात करें, यही चीज़ को हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, है ना। ऐसे अभी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि sec² θ - tan² θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम बोले कि जब दोनों के वर्गों में एक का अंतर हो, तो दोनों के वर्गों में एक का अंतर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि sec θ + tan θ बराबर, अगर मान लीजिए आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अगर sec θ - tan θ का मान लिखिएगा ना तो 1/4 हो जाएगा। जब दोनों के वर्गों में एक का अंतर हो तो उल्टा करने पर बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसको उल्टा किए 1/4 हुआ, तो ये बीच का साइन चेंज कर देगा। तो कभी कभी ये मान दे देता है, आपसे ही पूछा जाता है, तो आप ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर tan का ही मान पूछा जाता है। तो ये त्रिकोणमिति की बात है, विवाद में हम लोग पढ़ेंगे तो चर्चा। अगला जो हम लोग के कॉन्सेप्ट होगा वो आपको उल्टा करके पूछा जाएगा। ये उल्टा करके पूछा जाएगा मतलब क्या हुआ कि अभी तक क्या किया जाता था कि x + 1/x बराबर a दे दिया मान लीजिए, तो आपसे पूछा जाता था x² + 1/x², या x का पावर 3, x का पावर 3, या फिर x का पावर 4, 1/x का पावर 4, इसी तरह से पूछा जाता था। अब क्या करेगा आपको कि ये सारा का मान दे देगा, मतलब इस तरह का मान दे देगा, और फिर आपसे ये पूछा जाएगा, उल्टा पूछेगा, ठीक है। तो आपको 2 बात याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो स्क्वायर और पावर 4 से बनता है, ध्यान देंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जब x + 1/x का बराबर a रहता था तो x² + 1/x² बराबर क्या होता था, a² - 2 होता था। a² क्या होता था, 2 होता था। इसका मतलब यह हुआ कि जब यहाँ पे पावर 1 है तो स्क्वायर होता था। अब क्या करेगा कि इसका मान आपको दे दिया जाएगा, इसका मान दे दिया जाएगा और इसका आपसे पूछा जाएगा, इसका मान दे दिया जाएगा और इसका आपका पूछा जाएगा। हम आपको बताए थे एक चीज़ और कि यहाँ पे x - 1x बराबर a भी देगा, तो यहाँ पे प्लस में ही लिखेगा, x² + 1/x²। सिर्फ परिवर्तन यह होगा कि यहाँ पे प्लस हो जाता है। हम बोले थे, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि x + 1/x बराबर अगर a रहे तो x² + 1/x² बराबर होता है a² - 2। अगर मान लीजिए कि x - 1/x बराबर भी a रहे तो a में कुछ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये प्लस में ही दिया जाएगा आपको, कब, प्लस रहे चाहे माइनस रहे,
कब? जब पावर सम संख्या रहेगा तब। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 जुड़ता है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे 2 घटता है। इतना दे देगा तो इतना आप निकालते थे, इतना दे देगा तो आप इतना निकाल रहे हैं। बस ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको देख के हम पता नहीं कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का मान आएगा कि प्लस का आएगा। हाँ, कुछ मान रहेगा उसके अनुसार हम मान लगा सकते हैं। तो ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका प्लस में भी देगा तो यही लिख आता है, और माइनस में देगा तो यही आएगा। सिर्फ मान में परिवर्तन होगा कि प्लस यहाँ पे प्लस में रहेगा तो यहाँ पे 2 घटेगा, और यहाँ पे माइनस में रहेगा तो यहाँ पे 2 जुटेगा। यहाँ पे प्लस में रहेगा तो 2 घटाएंगे, और यहाँ पे माइनस में रहेगा तो 2 जोड़ेंगे। लेकिन इसका मान में कोई परिवर्तन मतलब नहीं रहेगा। इसका कह सकते हैं लिखने में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा। तो हम लोग करेगा क्या, ध्यान दीजिएगा। 2 बात आप याद रखिए और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जब कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर मान लीजिए कि k दे दिया, तो 2 बात यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला याद रखना है कि x प्लस 1/x का जो मान आएगा वो अंडर रूट k प्लस 2 होगा। अंडर रूट k प्लस क्या होगा, 2 होगा। और अगर x² प्लस 1/x² बराबर k रहे तो x माइनस 1/x का मान जो आएगा वो कह सकते हैं कि k माइनस 2 होगा अंडर रूट में। क्या होगा, k माइनस 2 होगा अंडर रूट में। कब? जब इसका मान दे दिया जाएगा तब। आप इसका जब दोनों दने स्क्वायर करिएगा तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं? तो x² प्लस 1/x² बराबर अगर k रहे तो x प्लस 1/x का मान जो होगा वो k प्लस 2 का अंडर रूट रहेगा, और x माइनस 1/x का मान जो होगा वो अंडर रूट k माइनस 2 रहेगा। मतलब यहाँ प्लस तो बीच में प्लस, यहाँ माइनस तो बीच में माइनस। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दे दे, मान लीजिए k दे दे, और आपके x प्लस 1/x का मान पूछे, तो आप इससे डायरेक्ट इसमें नहीं निकाल सकते हैं। आप इसका मान डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि k प्लस 2 कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, जैसे ये निकाल रहे हैं। आपको पहले क्या करना होगा कि इससे पहले आपको स्क्वायर वाला बनाना होगा। मतलब पावर 2 आधा, मतलब आधा होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे पावर 2 था तो आधा किए तो 1 हुआ, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका बनाना होगा। तो इसका हो जाएगा k² प्लस 2, सॉरी k प्लस 2 हो जाएगा। फिर इससे आपको इसको बनाना होगा जो आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका मान मान लीजिए कि g आया। ठीक है, इसका मान मान लीजिए g आया। ये पूरे का मान कितना आया, g आया। तो ये कर देंगे g प्लस 2 का अंडर रूट। तो आपको अगर 4 दे देगा तो आपको पहले स्क्वायर में जाना होगा और फिर स्क्वायर से फिर इसमें आना होगा। लेकिन जब स्क्वायर देगा तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि पावर आधा होता है। जैसे यहाँ पावर 2 था तो आधा हुआ तो 1 हुआ। उसी तरह से यहाँ जब 4 था तो आधा किया तो 2 हुआ, आधा किया तो 1 हो गया। जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो आधा किया 2 हुआ, 2 के आधा 1, यानी नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पावर तो है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर x² प्लस 1/x² बराबर k रहे तो x प्लस 1/x का मान जो होगा वो k प्लस 2 होगा, और x माइनस 1/x का मान जो होगा वो k माइनस क्या होगा, 2 होगा। तो कभी कभी आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि x का पावर 4 प्लस 1/x, x का पावर 4 बराबर k, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं कर देना है कि k² प्लस 2 इसका मान, नहीं। पहले आप स्क्वायर में जाइए फिर स्क्वायर से इसमें आइए, क्योंकि पावर आधा करना है। तो इसको जब आप पहले 2 में पावर स्क्वायर में जाएंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा। जैसे इसको बनाए हैं, इससे इसको बनाए हैं। फिर मान लीजिए कि ये पूरा का मान हम g मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पे जो मान देगा, इसका पावर आधा जब हो रहा है, यहाँ का मान देगा वो g का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट g प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे। आप समझ रहे हैं? चलिए फिर से एक बार हम बोल देते हैं कि अगर आपको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर k रहे तो पहले आपको स्क्वायर वाला बना लेना है। मतलब
k+2 का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। फिर इसका कर देंगे, अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है x+1/x का मान निकालना है, तो फिर क्या करेंगे कि ये जो मान आया है इसको मैं 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे, तो इससे इसमें आ गए, इससे इसमें आ गए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि x² + 1/x² बराबर दे दिया है 34, ठीक है। और आपसे पूछा है, ध्यान देंगे, कि x+1/x बराबर निकालना है, क्या होगा। तो आपको हम बताएं कि जब स्क्वायर रहेगा, पावर आधा करेगा, तो √k+2, तो k+2, तो k का मान कितना है 34। तो इसका मतलब है कि x+1/x का जो मान होगा वो √k+2, तो k का मान 34, तो 34 + 2 यानी कह सकते हैं 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर इसी में आपको ध्यान देंगे, इसी में आपको मान लीजिए कि k का पावर 4 + 1/k, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 दे दिया जाए, ध्यान देंगे, और आपको दे दिया जाए मान लीजिए 194 दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि अगर हम पूछ ले कि x+1/x का मान क्या होगा, तो आपको सबसे पहले इसको स्क्वायर में जाना होगा। तो स्क्वायर में आप जाएंगे तो इसका मान आप ऐसे लिखेंगे, 194 का होल, 194 + 2, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि ऐसा लिख लेते हैं जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, 98 लिख लेते हैं समझने के लिए। तो आप अगर इसको दे दे हो तो x+1/x का मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको स्क्वायर में करना होगा। तो एक बार अगर स्क्वायर में निकालें तो x² बराबर हो जाएगा √98 + 2, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको इसमें जाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि पावर आधा करते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 + 2, यानी कह सकते हैं 12, तो 12 का मतलब कह सकते हैं आप 2√3, 2√3। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब इतना दे देगा तो हमको इसमें कैसे जाएंगे, पहले स्क्वायर वाला में आएंगे फिर इसमें आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x² + 1/x² बराबर है 47, आपसे पूछा है हो तो x+1/x का मान पूछा है, तो आप इसको अब मौखिक भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि x² + 1/x² बराबर k रहता था, तो x+1/x का मान होता था √k+2, तो k का मान 47 है, तो अगर हम 47 में 2 जोड़े तो 49 आएगा, और 49 का वर्गमूल 7, यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि x+1/x बराबर a होता था, तो x² + 1/x² होता था a² - 2। आप अगर 7 रखिएगा तो 7 तो 49 में से 2 जाएगा 47 हो जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 23 और आपसे इसका मान पूछा गया है, तो 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिए 119 और आपसे पूछे x+1/x बराबर वाट, तो आपको समझना है कि 2 प्रोसेस से गुजरना है तब यहाँ पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 है, इसका बाद स्क्वायर वाला आएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले इसमें 2 जोड़िए, क्योंकि 2 जोड़िएगा तो इसमें आ जाइएगा, तो ये हो जाएगा 121, तो 11 हो जाएगा। फिर 2 जोड़िएगा, अब अंडर रूट करिएगा, तो जब 2 जोड़िएगा और अंडर रूट करिएगा तो फिर आपका हो जाएगा मान क्या √13। तो आपको ये समझना है कि जब इससे इसको हमको डायरेक्ट आना होगा तो 2 प्रोसेस से गुजरना होगा, मतलब एक बार 2 जोड़े अंडर रूट किए फिर आया, फिर एक बार 2 जोड़े फिर अंडर रूट किए आ जाएगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक बात क्लियर है। जब भी ऐसा देगा तो आप इस तरह के कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इसी में अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे माइनस दे दिया जाए,
यहाँ पे अगर माइनस आपको दे दिया जाए तो आप क्या करिएगा? आपको हम बताएं कि जब यहाँ पे प्लस रहता था तो जो जोड़ते थे, और माइनस रहेगा तो 2 घटाएंगे। तो जब 2 घटाएंगे तो 23 में से 2 जाएगा 21 हो जाएगा। 23 में से अगर हम 2 घटा दें, अंडर रूट कर दें, तो इसका मान आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि अंडर रूट 21 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर 119, और आपसे पूछा जाए x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1। हम बताए थे आपको कि स्क्वायर वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता है साइन में। तो सबसे पहले आप स्क्वायर वाला में जाइए। तो स्क्वायर वाला में जाएंगे तो इसमें 2 जोड़कर अंडर रूट करेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 जोड़कर अंडर रूट करेंगे तो 11 हो जाएगा। और इसका मान बताया कि जब इतना दे देगा तो इतना कैसे निकालते हैं। जब यहाँ पे माइनस है तो 2 घटाएंगे, तो x माइनस 1 बाई एक्स करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा, यानी कह सकते हैं 9, यानी 9 का वर्गमूल क्या 3 हो जाएगा। तो जब भी पावर 4 वाला दे तो पहले स्क्वायर वाला बनाइए, और फिर स्क्वायर वाला से फिर इसमें आ जाइए, फिर प्लस में भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस में आए हम, तो हम समझते हैं कि यह बात आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह का क्वेश्चन को ट्राई करिए। आगे कॉन्सेप्ट हम लोग अगला